तो देखो लास्ट वीडियो में हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कर लिया था, उसके लास्ट पोर्शन को करते हैं। तो सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। और वो क्यों कर सकता है? क्योंकि वो +4 में कैसे हो जाता है F0, और F0 कैसा होता है तुम्हारा? स्टेबल होता है। इसके अलावा यूरोपियम जो है वो +3 के अलावा +2 भी शो कर सकता है, क्योंकि वो +2 में भी स्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर आता है F7, और F7 हाफ फिल्ड होता है, और हाफ फिल्ड को हम ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। बाकी लेंथेनाइड एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज है, सल्फर से रिएक्शन करता है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे बना देते हैं। सारे लेंथेनाइड एलिमेंट की वैलेंसी +3 होती है, सल्फर की वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा। तो सभी की वैलेंसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन फॉर्मूलेस को बनाया है। तो ऑक्सीजन के साथ ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा, सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी होती है 3, कट कैंसिल आउट हो जाएंगी। हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसलिए LnX3 आ गया यहाँ पे। अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो लेंथेनम ट्राई हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी Ln की वैलेंसी होती है +3। अगर किसी एसिड में हम लेंथेनाइड एलिमेंट को डाल देंगे तो क्योंकि ये सारे मेटल्स होते हैं और मेटल प्लस एसिड क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है लेंथेनाइड एलिमेंट की। इसके बाद है एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज में 2 ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। पहला कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज। तो जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है इन साइज ऑफ एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि एक एक हमारा प्रोटॉन एक्स्ट्रा होते जाता है, और ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो साइज हमारा छोटा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि ये ध्यान रखना कि जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि 4F से ज़्यादा 5F की होती है पुअर शील्डिंग। ये और ज़्यादा पुअर शील्डिंग करता है इन कंपैरिजन टू 4F। और लेंथेनाइड के अंदर होता था 4F, और एक्टिनाइड के अंदर कौन सा होता है? 5F। ये ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट करेगा, तो साइज और छोटा हो जाएगा, इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है कि 2 सिमिलैरिटी और 2 डिफरेंस लिखने के लिए एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में। तो पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है कि लेंथेनाइड में हम 4F को भरते हैं, एक्टिनाइड में हम 5F को भरते हैं। सेकेंड डिफरेंस है कि लेंथेनाइड के सारे एलिमेंट्स हैवी होते हैं बट दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, और एक्टिनाइड के एलिमेंट्स हैवी होने के साथ साथ वो रेडियो एक्टिव भी होते हैं। थर्ड मेजर डिफरेंस है लेंथेनाइड के एलिमेंट लेस बेसिक होते हैं और एक्टिनाइड के एलिमेंट्स मोर बेसिक होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, उनको देखते हैं। जैसे टाइटेनियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम, इसको हम बोलते हैं तुम्हारा जिगलर कैटलिस्ट। ये किसके अंदर काम आता है? पॉलीथाइन बनाने के काम आता है। तो इसको बस याद रख सकते हैं कि जिगलर कैटलिस्ट कहाँ पे काम आता है? पॉलीथीन बनाने के काम आता है। फिर ये वैकर प्रोसेस है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? इथाइलिन को कन्वर्ट करके इथेनॉल बना देते हैं। इसके अंदर भी जो कैटलिस्ट है वो लेड क्लोराइड, और लेड एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये दोनों रिएक्शन हमें ये बताती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। इसके अलावा सिल्वर के जो यूके कॉइन्स हैं वो हमारे कॉपर और निकल के अलॉयज होते हैं। तो ये 3 मेन फैक्ट्स लिखे हुए हैं बुक के अंदर, तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो इसके साथ हमारा DNF ब्लॉक चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड।